हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं IUPAC नेम। अगर इसको वीडियो को आप लोग पूरा देख लिए, हम लोग 2 पार्टों में कंप्लीट करेंगे, 2 या 3 पार्ट भी हो सकते हैं। अगर इसको कंप्लीट कर लिए तो क्लास 10th और क्लास 12th कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं से भी IUPAC नेम आ जाए, उसमें आपका एक नंबर भी गलत होने वाला नहीं है। लेकिन आप पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो के साथ बने रहेंगे और पहली वीडियो, दूसरी, तीसरी, सारे वीडियो जितने भी IUPAC के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हैं, तीनों एकदम अच्छे से कवर करेंगे और आपको अंत में मक्खन की तरह से वीडियो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं IUPAC नेम। तो देखिए IUPAC नेम में तो इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर IUPAC का फुल फॉर्म पूछता है तो आप बताएंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए IUPAC नेम लिखने के लिए कुछ हमारे पास एक बोले तो ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी IUPAC नेम में फेल नहीं हो सकते। तो देखिए ब्रह्मास्त्र क्या है। तो प्राथमिक पूर्व लग्न होता है, पहले प्राथमिक पूर्व लग्न, फिर उसके बाद द्वितीयक पूर्व लग्न, फिर इसके बाद क्या होगा, कार्बन की श्रृंखला, फिर द्वितीयक सॉरी द्वितीयक अनुलग्न, हम लिख देते हैं द्वितीयक अनुलग्न, और फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। देखिए आइए, ये पूर्व लग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है। तो पहले बात समझिए, जैसे आप मेरा ही नाम ले लीजिए, रामेश्वर। ठीक है, इस नाम को हम कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम आगे लगा दें श्री, ठीक है, और पीछे लगा दें प्रजापति, तो देखिए हमारा ये तो मूल नाम है और इसके साथ श्री जुड़ गया तो पहले जुड़ा तो पूर्व लग्न। अगर ये प्रजापति बाद में जुड़ गया तो ये क्या है, अनुलग्न। तो पहले जो जुड़ता है उसे पूर्व लग्न कहते हैं और बाद में जुड़ता है तो वह क्या होते हैं, अनुलग्न कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक पूर्व लग्न होता है, द्वितीयक पूर्व लग्न होता है। अगर इसके साथ हम अगर जोड़ दिया जाए, जैसे डॉक्टर भी जोड़ दिया जाए तो डॉक्टर, तो ये प्राथमिक पूर्व लग्न हो गया, ये द्वितीयक पूर्व लग्न हो गया। कुछ लोग अगर कुमार लगाते हैं तो द्वितीयक अनुलग्न हो गया और प्रजापति आगे लगाते हैं तो ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न हो गया। तो इसको तो मोटी मोटी बात है, इसको आप ध्यान में मत रखिएगा, ध्यान में रखिए क्या होता है। अब प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होता है, द्वितीय पूर्व लग्न क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला क्या होती है, अनुलग्न क्या होता है, उसको देख लेते हैं बारी बारी से। तो देखिए प्राथमिक पूर्व लग्न में क्या आता है, प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी क्या होता है, जैसे देखिए हमारे पास एक कार्बन है
कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा बंदा आए, कोई एक ऐसा तत्व आए, तो इस हाइड्रोजन को हटाकर उसका जगह स्वयं ले ले, ए क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एस्टेटीन हो सकता है, ठीक है। तो ये चारों में से कोई भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे प्रतिस्थापी ग्रुप। तो हम लोग लिख देते हैं, प्रतिस्थापी में आपके आ गए फ्लोरीन आ गए, क्लोरीन आ गए, ब्रोमीन आ गए, और क्या है, आयोडीन। ये 4 आ सकते हैं, और भी बाद में है, उसको हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। अगर फ्लोरीन आपको आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरो, फ्लोरो। क्लोरीन आ गया तो उसको बोलेंगे क्लोरो। ब्रोमीन आ गया तो हम इसको बोलेंगे ब्रोमो। आयोडीन आ गया तो इसको बोलेंगे आयोडो। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। आइए अब द्वितीयक पूर्व लग्न में क्या होता है। द्वितीयक पूर्व लग्न में अगर कोई कार्बन की श्रृंखला क्या आ जाए, द्वितीयक पूर्व लग्न में अगर रिंग में आती है, कोई कार्बन की श्रृंखला किस में आती है, रिंग में आती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो। क्या बोलते हैं, साइक्लो। जैसे देखिए एक कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला है, एक कार्बन की श्रृंखला है, एक खुली श्रृंखला वाले कार्बन है। कौन सी श्रृंखला, खुली श्रृंखला वाले कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार एक बंद कार्बन की श्रृंखला होती है। जैसे देखिए ये चारों तरफ से क्या है, बंद है, ठीक है। ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी बेंजीन रिंग बन गई। ये भी देखो कार्बन चारों तरफ से क्या है, बंद है, यानी क्लोज चेन है, क्लोज यानी बंद। तो बंद के लिए अगर कुछ ऐसा भी आता है जो चारों तरफ से बंद है, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे, ठीक है। आगे और बातें हैं। कार्बन की श्रृंखला क्या होती है, अगर अगर आपके पास एक कार्बन है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 3 कार्बन है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 4 कार्बन तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 5 है तो इसके लिए, 6 है तो इसके लिए, ठीक है। इसी तरह से 7, 8, 9 और 10, चलिए ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए बारी बारी देख लेते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 1 रहती है तो इसके लिए हम लगाएंगे मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 रहती है तो लगाएंगे एथ, 3 रहेगी तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो क्या बोलेंगे, डेक लगाएंगे, ठीक है। ये तो आ गया कार्बन की श्रृंखला, ठीक। ये तो बात क्लियर है, कार्बन की आ गई श्रृंखला, ठीक है। अब बात आती है, किसकी बात आती है, द्वितीयक अनुलग्न की। तो द्वितीयक अनुलग्न है, मैं आपको 1 मिनट यहां लिख दे रहा हूं, देख लीजिए। द्वितीयक अनुलग्न आपको यहां पर लिख दिया जा रहा है, द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है। तो द्वितीयक अनुलग्न में अगर देखिए कार्बन की श्रृंखला, अगर कार्बन के साथ एकल बंध है, कार्बन के साथ कितना बंध है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य अगर एकल बंध है, सिंगल बंध है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंध बोलते हैं, बांड बोलते हैं। सिंगल बंध है तो इसके लिए हम लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड है, ठीक है, द्विबंध है, तो इसके लिए हम लगाएंगे इन, क्या लगाएंगे, इन। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है
तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे आइन। आइन ये हो गई द्वितीयक अनुलग्न की बात हो गई। किसकी बात हो गई? द्वितीयक अनुलग्न की बात। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? आयन लगा देंगे। ठीक है, आइए बातें इतनी क्लियर है तो आगे देखते हैं। अब प्राथमिक अनुलग्न में क्या होगा? प्राथमिक अनुलग्न में ये बड़े बड़े लोग आएंगे, इसके बारे में हम लोग आगे डीप में बात करेंगे। आपको पीडीएफ लगा दिया जाएगा बगल में, जैसे कि आप साइड में आप इधर देख सकते हैं, बताया जाएगा। तो अगर किन्हीं एक कार्बन के पास क्या होते? कार्बन के पास हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन। अगर किसी एक हाइड्रोजन की जगह अगर ए OH आ गया ना, ए वाला समूह, तो उसके अंत में क्या जोड़ेंगे? ऑल जोड़ेंगे। अगर कुछ इस तरह से दिख गया, कुछ इस तरह से दिख गया, ठीक है, तो एल्डिहाइड, सॉरी, तो हम लोग क्या लगा देंगे? एल्डिहाइड। इसके अंत में लगेगा अल। अगर कुछ आपको दिख गया इस तरह से, इसको हम इधर बना देते हैं इस तरह से, तो इसके जैसा, तो हम इसको, इस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अंत में जुड़ेगा ओइक अम्ल। अभी जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा मक्खन की तरह। ठीक है, तो अगर इस तरह से रहेगा कार्बन कार्बन, ठीक है, तो हम अगर ए वाला दिख गया तो हम लोग देखें किस समूह का है? कीटोन समूह का है। तो उसके अंत में हम लोग लगा देंगे, क्या लगाएंगे? ओन लगाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बताएं कि कैसे आप लोग बनाएंगे। शुरुआत करेंगे बेसिक से और आपको ले जाएंगे तब तक। चलिए नंबर 1 देखिए क्या है। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4। तो कार्बन कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। ठीक, 4 हैं। बातें सही है। अब हम लोग देखें क्या इसमें प्राथमिक पूर्व लग्न क्या है? कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ देंगे। क्या साइकिल बन रही? क्या रिंग बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है, तो ओपन है, इसको भी छोड़ देंगे। कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला में देखिए कार्बन कितने हैं आपके पास? यहां से 1, तो लगाएंगे मेथ। द्वितीय अनुलग्न, कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? सिंगल बंध है, तो क्या लगाएंगे? एन। और इसके साथ क्या है? इसे बड़े बड़े कुछ लोग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो बस यही हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेथ में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। ठीक है, बात सही है। आइए देखिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। CH3। तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो देखिए कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। ठीक, फार्मूला यही रहेगा सबके साथ। प्राथमिक पूर्व लग्न कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, छोड़ देंगे। द्वितीय पूर्व लग्न, रिंग बन रही है क्या? नहीं बन रही है। कार्बन की श्रृंखला कितने हैं? 2 हैं, तो लगाएंगे एथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एथ लगाएंगे। चलिए प्लस द्वितीय अनुलग्न, बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे। क्या ऐसे कुछ बड़े लोग दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, तो बस हो गया, आपका नाम हो गया एथेन। क्या हो गया? एथेन हो गया। ठीक है, आइए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपका क्या है? देखिए CH3, CH2, CH3। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं, संरचना ढांचा सूत्र बनाएं, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहां पर कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन। यही है ना? ठीक है, तो हाइड्रोजन को तो लगा लिए। अब देखिए फंडा वही है। प्राथमिक पूर्व लग्न कुछ ऐसा है क्या? नहीं है। द्वितीय पूर्व लग्न
रिंग बन रही है क्या? नहीं बन रही है। कार्बन की श्रृंखला कितने हैं? 1 2 3। 3 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? प्रोप। क्या लगाते हैं? प्रोप लगाते हैं। सिंगल बंद है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। बड़े बड़े लोग इस तरह से दिख रहे हैं क्या? इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो क्या इसका नाम सिंपल सा हो गया? प्रोपेन हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो अब भी आगे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, तो आगे देखिए। तो अब अगला एग्जाम्पल हम लोग कितने एग्जाम्पल देख चुके हैं? 3। तो चौथा एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा है। तो देखिए, चौथा एग्जाम्पल हमारे पास, फोर्थ एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि देखिए CH2 CH2 CH2। अब ये देखिए, ये चारों तरफ से क्या है? साइकिल से बंद है। चारों तरफ से क्या है? बंद है। ठीक है, प्राथमिक पूर्व लग्न कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। रिंग है क्या? जी सर, रिंग है। घेरा है ना चारों तरफ से, तो है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाते हैं? साइक्लो। साइक्लो। ठीक। कार्बन की श्रृंखला 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप। सिंगल वन है कि डबल वन है? सिंगल वन है, तो क्या लगाएंगे? एन। इन सभी को जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो इस तरह से आपके साइक्लो वाले हो सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ठीक, ऐसा कुछ है। CH2 CH3। तो देखिए, अब ऐसा कुछ अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख गया ना, तो हमको कार्बन की काउंटिंग हम करनी होती है। कार्बन की काउंटिंग हम लोग सदैव उधर से करते हैं जिधर से कोई ऐसा कुछ हो, तो उधर से करते हैं। कोई श्रेणी आ जाए तो उधर से करते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उधर से ही करते हैं। तो हमको डबल बॉन्ड 1 2 पे मिल रहा है, इधर से गिनेंगे तो 1 पे मिल गया, तो हम इधर से करेंगे 1 2 3। कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। चलिए ठीक है, आगे इसका नाम बनाते हैं। प्राथमिक पूर्व लग्न क्या है? इसमें कुछ है क्या? जी सर, नहीं है। द्वितीय पूर्व लग्न रिंग बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। कार्बन की श्रृंखला, कार्बन कितने हैं? 1 2 3। 3 के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप। क्या लगाते हैं? प्रोप। प्लस इसमें कोई सिंगल, अगर डबल बॉन्ड आएगा तो सिंगल बंद को हम लोग क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन। तो कितने पर है? 1 पर है। और क्या लगाएंगे? इन। डबल बॉन्ड किस पर है? 1 पे है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? प्रोप डैश 1। प्रोप डैश 1 इन। प्रोप डैश 1 इन। ठीक है, प्रोप डैश 1 इन। तो हम इसको अगर 1 नंबर पे है तो हम इसको जोड़ देंगे 1 में, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ठीक, और भी कुछ देख लेते हैं। 6 नंबर CH3 CH नो डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। आइए, ठीक है। तो देखिए, अब क्या है? अगर हम लोग काउंटिंग इधर से करते हैं तो 1 2 पे आएगा, इधर से करते तो 1 2 पे आएगा। तो काउंटिंग आप लोग किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जिसके बाद आए वही नंबर मान लिया जाता है। ठीक है, 2 के बाद आया 2 मान लिया जाएगा, यहाँ पर 1 के बाद आया तो 1 मान लिया जाए। ठीक, आइए
देखिए प्राथमिक पूर्व लग्न कैसा कुछ है क्या? नहीं है। द्वितीयक नहीं है। कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 4 है, तो 4 के लिए ब्यूट डैश टू, 2 नंबर पे ना डबल बॉन्ड और क्या लगाएंगे? इन, तो ब्यूट टू इन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन। इसको एक में नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, इसलिए हमको दिखाना पड़ेगा कि ब्यूट टू इन है, ब्यूट टू इन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और वीडियो हमारा ठीक है, जल्दी से कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं 4 और फटाफट। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 और 10। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और आज के वीडियो में हम लोग इतने ही देखेंगे। और बाकी जो है और नेक्स्ट वीडियो में अगर जहां पर आपको समझ में नहीं आता है बैक करके देखिए, इसके नोट बनाइए, लिख लीजिए, लिख लिख कर याद करिए तो आपको याद हो जाएगा। और इस फार्मूले को दिमाग में बैठा लीजिए, यही तो ब्रह्मास्त्र है आपका। आइए देखिए क्या है, यहां पर देखते हैं CH3 CH2 CH2। ठीक है, बात है सही है। अब यहां पर देखिए प्राथमिक पूर्व लग्न कोई है क्या इनमें से? जी सर यहां पर आ गया। तो हम कार्बन की काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, 1 2 3। कार्बन की काउंटिंग सर उधर से करते हैं जिधर से कोई प्रतिस्थापी ग्रुप या कोई भी ग्रुप नजदीक मिल जाए, या तो कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उधर से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए। और इसको ही बताएगा जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब सारे एक में आ जाएंगे तो उसके लिए भी क्या हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले जो है सिंपल से देखते जाइए। अब प्राथमिक पूर्व लग्न का नाम क्या है? क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन के लिए क्या लगाते हैं? क्लोरो। कितने नंबर पे है? 1, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। ठीक है, द्वितीय पूर्व लग्न रिंग है क्या? नहीं है। कार्बन की श्रृंखला 1 2 3, तो क्या है? 3 के लिए प्रोप, क्या लगाएंगे? प्रोप। और द्वितीय अनुलग्न सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे? एन। बड़े बड़े लोग हैं क्या? नहीं है, तो इसका नाम सिंपल सा लिख जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन। संधि तो आप पढ़े हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हो गया। अब देखिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यहां पर कौन सा बॉन्ड आ गया? ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन की काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमको नजदीक मिल गया। तो 1 2 3 4। ठीक, आइए इसका नामकरण कीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्राथमिक पूर्व लग्न कुछ है क्या? जी सर नहीं है। द्वितीय पूर्व लग्न रिंग है क्या? नहीं है। कार्बन की श्रृंखला 4, 4 के लिए ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट। प्लस द्वितीय अनुलग्न कुछ है क्या? जी सर ट्रिपल बॉन्ड है, आइन। कितने नंबर पे? 1 ब्यूट 1 आइन। ठीक, 1 नंबर पे है तो इसको जोड़ देंगे 1 में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। कार्बन की संख्या 5, तो पेंटाइन, हेक्साइन, हेक्टाइन। ठीक है, बातें क्लियर है यहां तक? आइए, तो हो गया इसका नाम ब्यूटाइन। ठीक है, आइए देखिए। अब देखिए यहां पर साइकिल में आ गया। क्या आ गया? साइकिल में आ गया। और इसके साथ एक प्रतिस्थापी ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, 1 2 3। कितने नंबर पे क्लोरीन है? 1। प्राथमिक पूर्व लग्न प्रतिस्थापी ग्रुप को पहले लिखेंगे, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। द्वितीय पूर्व लग्न साइकिल है क्या? जी सर, साइक्लो।
कार्बन की श्रृंखला 1 2 3, 3 के लिए प्रोप। द्वितीयक कौन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो एन। बड़े लोग हैं क्या? नहीं है, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, आगे देखिए 10वें नंबर में यहां पर देखिए OH अल्कोहल समूह का, तो कार्बन की काउंटिंग इधर से 1 2 3, 1 2 3। वो प्रतिस्थापी समूह नहीं है, द्वितीयक समूह कोई रिंग नहीं है। कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 3, 3 के लिए प्रोप। द्वितीयक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या लगाएंगे? इन। कितने नंबर पे है? 1। क्या OH के लिए क्या लगाएंगे? अल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे? ऑल। तो अगर इन सभी को आपस में जो, तो प्रोपेन 1 आल, या फिर इसको एक में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनाल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनाल। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे ना, तो प्रोपेन को जोड़ेंगे तो प्रोपेन, और आल जोड़ देंगे तो प्रोपेनाल हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और आगे भी हमारे चैनल पर बने रहें, और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे और आगे लेकर जाएंगे IUPAC नेम में, और आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। यहाँ से भी अगर ये तो आपका बेसिक है, इसको जान गए तो जिंदगी संवर जाएगी, और जब संवर जाएगी तो आप कुछ कर जाएंगे। थैंक यू मित्रों।